दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है। दोस्तों आज आपका, अगर आप रेकी चैनल हो, आपने रेकी सीखी है, लेवल 1, 2, 3 मास्टर, ग्रैंड मास्टर जो भी है, आपने रेकी सीखी है और आप रेकी बहुत अच्छी तरह से कर भी रहे हो, लोगों का उपचार भी करते हो, लोग ठीक भी होते हैं, कुछ लोग रिपीट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे कि लोग रिपीट क्यों होते हैं रेकी में, और क्या हमें करना चाहिए कि हमारा पेशेंट रिपीट ना आ जाए। अब हम आज देखते हैं, वास्तविकता में रेकी हमने सीखी और रेकी सीखने के बाद हमने देखा कि हम सिर्फ उपचार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो पहली या दूसरी लेवल में हमने सीखा है कि रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। तो दोस्तों रेकी से क्या और हम कुछ कर सकते हैं? क्या रेकी में हम और आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप रेकी में बहुत कुछ पा सकते हो। रेकी प्रगल्भ है, रेकी अथाह सागर है, ये महासागर है, ज्ञान का महासागर है। रेकी से आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जीवन का रूपांतरण कर सकते हो, और ये आप करके देखिए। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम तो सब कर रहे हैं, हमारा सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं, 24 पार्ट भी हमने कर चुके हैं, लोगों का उपचार भी करते हैं, लेकिन हम गलती कुछ जगह कर रहे हैं, और वो गलती मैं आज आपको बताऊंगा कि वो गलती कहाँ हो रही है। और वो गलती हो रही है, हमारे बिलीव्स चेंज नहीं हो रहे, हमारा बिलीव सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है। अभी भी हम धारणाओं के साथ अटके पड़े हैं, अभी भी हम उसी चीजों के साथ अटके पड़े हैं जो हमें रुकावट है इस रास्ते की। बोलते तो हम हैं रेकी के 5 तत्व है, आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज हर काम ईमानदारी से, आज सबको स्वीकार। लेकिन क्या दोस्तों हम वास्तविकता में इन तत्वों को जीवन में उतारते हैं? बिल्कुल नहीं उतारते। उतारते भी होंगे तो कभी कभी उतारते हैं, बाकी वो कंटिन्यूसली नहीं रहने के कारण चीजें घटित नहीं होती। सबको पता है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल है दोस्तों, वो नहीं को पसंद नहीं करता, वो नहीं को ड्रॉप करेगा। हम आंखें बंद करके जब अल्फा करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, फिर रेकी का उपचार शुरू करने से पहले हम बोलते हैं कि आज के लिए क्रोध नहीं, तो वो क्रोध नहीं का मतलब वो नहीं को ड्रॉप करेगा दोस्तों। आज के लिए चिंता नहीं, वो नहीं को भी ड्रॉप करेगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। चेंज तो हम करते हैं ना, पहले हमारे पास स्विच वाला मोबाइल था, आज हमारे पास दूसरा है, कल और कोई आएगा। उसी तरह पहले हमारे घर पे वो जो टीवी था बड़ा टेबल वाला, आज हमारे पास में दीवार की टीवी है, एलईडी टीवी है। चेंज हम करते जा रहे ना, तो उसी तरह हमें इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अगर हमें सचमुच कुछ अचीव करना है। तो आज के लिए चिंता नहीं मतलब मैं निश्चिंत रहूंगा, और आज के लिए क्रोध नहीं मतलब मैं शांत रहूंगा। रेकी सीखने के बाद रूपांतरण कैसे होता है? जीवन का रूपांतरण करने के लिए हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए, जो कि एक रेकी साधक होते हैं जिन्होंने रेकी सीखी है। कभी कभी आपके पास में किसी का उपचार करने के लिए समय नहीं मिलता दोस्तों, मैं आपके साथ में एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा। अगर आपको टेक्निक्स देखने तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, उसमें आप देखिए एक 30-40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर हम कैसे हीलिंग करते हैं, और आपको वो हीलिंग अगर आपने सीखी और देखी तो आप करके देखिए, विश्वास मत रखिए। तो जैसे जैसे हमने रेकी में आगे बढ़ा और हमें रूपांतरण जीवन का करना है दोस्तों, तो हमें कुछ चीजों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और उसमें से एक चीज है मेडिटेशन, और दूसरी चीज है दोस्तों कंसंट्रेशन। हमारे पास में हमारा सीसीटीवी बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ दोस्तों, सीसीटीवी का मतलब है सी फॉर कॉन्फिडेंस, सी फॉर कंसंट्रेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी फॉर विजुअलाइजेशन। रेकी में विजुअलाइजेशन, जितनी आपकी कल्पना शक्ति गहरी होगी, जितना आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा होगा, उतनी चीजें जल्दी घटित हो जाएंगी। हम सोचते हैं अब हमने रेकी सीखी है, हमने मास्टर किया, ग्रैंड मास्टर किया, हमारे पास सर्टिफिकेट भी आ गए, अब हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप और डीपली जानना चाहते हो
और गहराई में उतरना चाहते हो, रेकी बहुत प्रगल्भ है दोस्तों, रेकी बहुत गहरी है। और सचमुच अगर आप इस गहराई को नापना चाहते हो तो आप अपने साथ बैठना शुरू करें, अपने साथ बैठे। लोगों का उपचार करने के साथ, परिवार का उपचार करने के साथ कुछ चीजों को देखें। अपने चक्रों को हील करते हो तो अपने चक्रों को हील करने का सिस्टम चेंज करें। हमारे चक्रों के जो बीज मंत्र होते हैं उसके साथ कभी कभी अपने चक्रों की हीलिंग करना शुरू करें। वो कैसे करते वो भी आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। या फिर आपको पता है चक्रों के जो बीज मंत्र होते हैं उसी हिसाब से चक्रों के बीज मंत्रों को 7-7 बार एक एक चक्रों में से निकालना, 3-3 बार निकालना, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप 3-3 बार निकालते हो 15 मिनट का आपका हीलिंग हो जाता है, 7-7 बार निकालते हो तो आपका 25 मिनट का हीलिंग हो जाएगा। सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। और कभी आंखें बंद करके आपने थर्ड आई के पास देख के अब हम का उच्चारण कीजिए 5-6 मिनट तक। हम का लंबा हम इस तरह से, और यही देखना है। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका एक केमिकल्स होता है वो क्रिएट हो जाएगा और आपका तो थर्ड आई है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जो कि अभी जाम होके पड़ा है। और अगर आप रेकी चैनल हो, आप चाहते हो कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, मैं रेकी मैं हो जाऊं, मैं रेकी को एक ऐसे स्तर पर लेकर जाऊं जहां आप लेकर जाना चाहते हो, आपके जीवन को बदलना चाहते हो दोस्तों, तो ये पॉसिबल है, ये संभव है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो भी छोड़ना पड़ेगा और कुछ तो भी देना पड़ेगा, है ना। क्या छोड़ना पड़ेगा? छोटी छोटी आदतें दोस्तों, छोटी छोटी आदतें हैं। और जब तक हम आदतों को नहीं छोड़ेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों। छोटी छोटी आदतों को बदलना है। एक छोटी सी आदत मैं बता देता हूं। पहली छोटी सी आदत है दोस्तों, एक हल्की सी स्माइल चेहरे पे हमेशा रखना। कितनी छोटी आदत है। दूसरी आदत है दोस्तों, आईने के सामने जाकर अपने शरीर का और ईश्वर का धन्यवाद करना, बस आई लव मी। तीसरी चीज है दोस्तों, जब किसी से भी बात करें तो सोच समझ के करना, एक एक शब्द को सोच समझ कर बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना। चौथी चीज है दोस्तों, 1 महीने में 1 दिन मौन का अनुभव करना, शांत रहना, पूरा दिन बोलना ही नहीं, मौन की शक्ति। और 5वीं चीज है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका डाइट। रेकी साधक को क्या खाना चाहिए? आम लोगों के जैसा नहीं, आपका डाइट आपको अलग करना चाहिए। किस तरह से डाइट करना है इसका भी आहार प्रणाली हम इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको फॉलो कीजिए। आपके शरीर को अल्कलाइन चीजों की जरूरत होती है। जब आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। दोस्तों हमें साइंस के साथ जुड़ना ही है। रेकी साइंस है। मैं रेकी को अध्यात्म, रेकी और साइंस करके सिखाता हूं। मेरे जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं उनको मैं सिखाता हूं रेकी, अध्यात्म और साइंस। कोई भी चीज रेकी में क्या है, ये अध्यात्म में से क्यों जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, और फिर ये साइंस के साथ कैसे जुड़ी है। तो दोस्तों इससे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा ना, हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। मैं उदाहरण कभी हमेशा देता हूं एक 4000 फीट के टावर का। तो हमारे जीवन में वो 4000 फीट का टावर बनना संभव है दोस्तों, और वो बन जाता है। वो हर एक व्यक्ति के जीवन में बनता है जो रेकी चैनल है, जो रेकी साधक है, जो भी है। तो रेकी में सिर्फ रेकी उपचार करने तक आपको सीमित नहीं रहना है, रेकी के बहुत आगे बढ़ना है। और इतना आगे बढ़ना है रेकी में कि आपका नेम, फेम, मनी एंड सक्सेस चारों को आप अचीव कर सको। और दोस्तों ये संभव है। अगर आपने कुछ चीजों को ऐड कर दिया तो ये संभव है, संभव है, संभव है। ये मैं बोलूंगा क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है। अब क्या करना है? सबसे पहले अपना रूटीन चेंज करें। अपना जो रूटीन है वो चेंज करें। आप जो भी आज करते हो वो कल नहीं करें, तो जो कल करते हो वो परसों नहीं करें। रूटीन चेंज करें। जो रास्ते से आप चल रहे हो वो रास्ता भी छोड़ के दूसरे रास्ते से चल जाए। अपने घर आते हो जो रास्ते से, वो रास्ता बदल दे। अपना बिहेवियर सिस्टम चेंज करें। लोगों के प्रति अपनी सोचने की जो हमारी ताकत होती है, मतलब जो कोशिश होती है, हमारा जो तरीका होता है, उसको बदल दे। सबको अच्छी नजर से देखना शुरू करें। सबके लिए अच्छे भाव रखना शुरू करें।
और इतना ही नहीं दोस्तों, तो जब भी आप रेकी करें किसी की, तो आप अल्फा करें। अल्फा करने का मतलब आपको पता है, अल्फा करें। अल्फा करने के बाद अच्छी तरंगे निर्माण होती है। और अल्फा के साथ में आप अपना अफर्मेशन जरूर जोड़े। अपने मन को खाली नहीं रखे, क्योंकि वो खाली रहेगा तो वो विचार आएंगे, और विचार आएंगे तो हमारा जो विचार का जो हीलिंग का जो हमारा फ्लो है वो कम हो सकता है। इसीलिए हमें जब भी हीलिंग करें तो आंखें बंद करके अल्फा करें, लंबे ओम का उच्चारण करें, लंबी गहरी सांसें ले, अफर्मेशन करते रहे। जो भी आप कर रहे हो, जो आप हीलिंग कर रहे हो, वही अफर्मेट करें ना, कि इस व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, एक सफ़ेद रंग का प्रकाश मेरे शरीर के ऊपर आ रहा है, मेरे शरीर में बह रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, इसके शरीर में जा रहा है, इसका शरीर सफ़ेद रंग का हो रहा है। इतना ही बोलिए ना, और कुछ नहीं। लेकिन मन को खाली मत रखे, और जैसे जैसे आप जो बोल रहे हो उसी को आप देखना भी शुरू करें। सफ़ेद प्रकाश को देखे, उसके शरीर को सफ़ेद देखे, अपने शरीर को सफ़ेद होता हुआ देखे। छोटा सा कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप रेकी में हीलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हो, अगर आपकी हीलिंग कमजोर हो रही है तो आप 3 चीजों को ऐड करें, अल्फा, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अल्फा माने मन को शांत करना, अफर्मेशन माने अफर्मेट करना, जो देख रहे हो उन्हीं शब्दों को बोलना, और जो बोल रहे हो उसी को देखना, बस दी एंड। और जब हम ऐसी चीजें करते हैं दोस्तों, तो हमारी हीलिंग अच्छी हो जाती है। अब हीलिंग के आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि जीवन में अगर रूपांतरण हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। उसके लिए दोस्तों आपको एक सबसे पहले बड़ी चीज बताता हूं मैं, वो आपको करनी चाहिए, और वो है ध्यान। जो ध्यान आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं बोलना कि मैं ध्यान करने के बाद मुझे ये मिलेगा, फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा। नो, अपेक्षा नहीं होना। अपेक्षा रहित ध्यान और अपेक्षा रहित कोई भी चीज आप जीवन में करते हो तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमें अपेक्षा का कटोरा फेंक देना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। अरे जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, वही शहंशाह। जी हाँ दोस्तों, और हमारे अंदर का खजाना, उस खजानों को ढूंढने के लिए निकलो दोस्तों। समय आ चुका है उसको ढूंढने का, और वो आप ही के अंदर है। ज्ञान का खजाना आपके अंदर है। ये हीलिंग पावर, हीलिंग का पोटेंशियल बढ़ाना, ये आपके पास में है। चीजों को हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ रेकी सीख कर, किताबें लेकर कुछ नहीं होगा। अंदर जाना पड़ेगा, खुद की शक्तियों को समझना पड़ेगा। यू आर क्रिएटर। आप हो आपके जीवन के, आपके भाग्य के विधाता। आपका भविष्य कोई नहीं लिखता दोस्तों, आप लिखते हो आपका भविष्य आपके कर्मों से, वाचा से और विचारों से। अगर हमने इन 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, हम विचारों के स्वामी बनने का तरीका हमने सीख लिया, और दोस्तों अगर हमने शब्दों पे कंट्रोल करके हमारे कर्मों के अंदर थोड़ा चेंज कर दिया दोस्तों, तो जीवन की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती रूपांतरण होने के लिए। मैं चाहता हूं आपके जीवन का रूपांतरण हो जाए, आप बुद्ध बन जाए। बिल्कुल समकालीन बुद्ध बन सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। अगर आपने चाहा तो आप बन सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हमारे अंदर उसकी क्वालिटी लानी पड़ेगी। शंकर जी को देखो ना आप, शंकर जी की प्रतिमा ऋषि मुनियों ने बताई कि शंकर जी ऐसे होते हैं, लेकिन शंकर जी वैसे होने का मतलब उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ चंद्रमा है, गंगा है, गले में नाग देवता है, नीलकंठ है, शेर की खाल पहनते हैं, उनका शरीर से भस्म निकलता है। सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज शंकर, व्हाट इज गॉड। महादेव क्या होते हैं? महादेव, शंकर जी को महादेव बोलते हैं। महादेव का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आप सचमुच रेकी में हो तो मुझे बताइए महादेव का मतलब क्या है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आज क्लियर करके दूंगा आपको। महादेव का मतलब है बिग गॉड। महा का मतलब है बड़ा, और गॉड का मतलब है भगवान, बड़ा भगवान। हम बोलते ना महासेल, महाश्रृंखला, महा माने बड़ा, बड़ी। तो ये महा का मतलब है बड़ा, बिग, और भगवान का मतलब है गॉड, बिग गॉड। तो दोस्तों देखिए ना, सब तो आपके सामने है, थोड़ा सोचिए ना। बिग का मतलब क्या होता है? देखो, निकालो अपने दिमाग से। बिग का मतलब है, बी माने ब्रीदिंग, आई माने इनर, और जी माने जनरेशन। ये हो गया बिग, जो अंदर जाकर, सांसों के साथ अंदर जाकर कुछ निर्माण करता है। क्या निर्माण होता है? आपके मूलाधार और सैक्रल में पड़ी ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करना, उसी को निर्माण बोलते हैं, उसी को टावर बोलते हैं जीवन में बनने वाला। और गॉड का मतलब है जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन,
और डी माने डिस्ट्रॉय, जनरेट करना, ऑपरेट करना एंड डिस्ट्रॉय करना, एक गॉड है। और बिग का मतलब है ब्रीदिंग, इनर, जनरेट, अंदर जाकर कुछ जनरेट करना। यही तो रेकी है दोस्तों, यही तो रेकी है, और क्या है। हीलिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन रूपांतरण हमें चाहिए। अगर रूपांतरण हमें चाहिए तो इस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक आपके मूलाधार और सैक्रल के बीच में पड़ी हुई ऊर्जा ऊपर नहीं उठती, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये ऊर्जा ऊपर उठने के लिए कोशिश कोई बाहर का व्यक्ति कैसे करेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। मैंने कई बार बताया है उपवास का अर्थ क्या होता है। उप माने ऊपर, वास माने रहना, ऊपर रहो। तो हल्का भोजन करना है तो ऊपर रहेंगे, फ्रूट जूस, हल्का नारियल पानी, अंकुरित, जी अंकुरित भी चलेंगे उपवास को, लेकिन हल्का, ताकि आपकी ऊपर की एनर्जी ऊपर ही रहे, नीचे ना आ जाए। तो गरिष्ठ आहार खाने से ऊपर की एनर्जी नीचे आती, इसीलिए हमारा उपवास नहीं होता, हम ऊपर नहीं रह पाते, हमारी एनर्जी ऊपर नहीं बढ़ती। अगर हम ग्रैंड मास्टर है, मास्टर है, जो भी है रेकी में, और हम सचमुच रूपांतरण चाहते हैं दोस्तों, तो कुछ चीजों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ आदतों को बदलना ही पड़ेगा। अपने गिनने की स्केल को रखना पड़ेगा एक कोने में। आपने गिना है ना, आपको वो गिनने वाली स्केल बाजू में रखो। मुझे ये बोलना चाहिए, जैसा मेरा नाम गजानन है तो मैं चाहूंगा कि मुझे गजानन दादा, गजानन सर, गजानन गुरुजी बोलना चाहिए। नहीं दोस्तों, यही तो गड़बड़ है। मुझे किसी ने गजा बोला तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्केल निकल गई, मैंने स्केल को निकाल कर फेंका। मेरा मेजरमेंट नहीं है कुछ भी कि मुझे यही बोलना चाहिए। मैं रास्ते से चलूं तो मुझे किसी ने प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर मेरी ये अपेक्षा है, अगर मेरी ये स्केल है, तो मेरे रूपांतरण की रुकावटें है। तो क्योंकि ये जो चीजें है, ये जो पेट्रोल है, ये हमारे अंदर है। और जब तक दोस्तों ये पेट्रोल नहीं टूटेगा, ये पेट्रोल नहीं निकलेगा, चिंगारियां तो आके रहेंगी। क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे लोगों के हाथ में हमने दिया है। लोग जैसा बोलते हम हमारे अंदर चेंज करते, उसको हमें फेंकना पड़ेगा। मतलब इमेज को निकाल के रखना पड़ेगा बाजू में। कौन हो आप, आपको नहीं पता। वो आपका जो बाहरी इमेज है ना, उसको निकालो और अंदर के इमेज के तरफ चले जाओ। न छिदंती शस्त्रान्य न दहती पावका, न चैन क्लेद एंतुक्मो न शोषयति मारुता। भगवत गीता में बोला है, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु बहा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। ऐसे हो तुम, सत्य चित्त आनंद तुम हो। जिसका चित्त सत्य में स्थिर रहता है वही आनंदित हो जाता है, और वही सत्य चित्त आनंद है जो कि आपका स्वरूप है। यस माय फ्रेंड, आपको बोल रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूं मैं। देखो ना, सब कुछ हमारे साथ में। लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब है गीता, गुरु ग्रंथ, पुराण। सबको आपको ढूंढना पड़ेगा। रूपांतरण का मतलब है आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पतंग को नहीं पकड़ना है, डोरी को पकड़ना पड़ेगा। और देखो, भगवत गीता हमारी, अगर आप मानते हो भगवत गीता को, 10वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक देखिए दोस्तों। यही तो सब कुछ बता दिया वासुदेव ने आपको। लेकिन हमने क्या कर दिया, पूजा करना शुरू कर दी उसकी। जय जगदीश हरे, भक्तों के संकट दूर करे। वो कैसे संकट दूर करेगा? संकट कब दूर करेगा? जब उसकी क्वालिटी को अपने अंदर लाएंगे तब। वासुदेव ने सब कुछ बता दिया, लेकिन हमने उसकी भी पूजा करना शुरू कर दी। हमने सोचा भगवत गीता हमारे घर में तो बहुत बड़ी एनर्जी आएगी। भगवत गीता में आपकी गीता कब बनेगी? वो तो कृष्ण की गीता है। कृष्ण ने बता दिया ऐसा करो तो गीता बनेगी। तो हमारी गीता कब बनानी है? जब हमारे गुरुजी ने हमें पहले लेवल में सिखाया था कि कृष्ण का रसगुल्ला हमारे कुछ काम का नहीं है, और कृष्ण की गीता भी हमारे काम की नहीं जब तक हमारी खुद की गीता नहीं बनती, जब तक हमारा खुद का आसमान नहीं बनता। और गुरुजी ने बताता, इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, खुद के पंख पहचान। मैं जाग गया। मैंने बोला ये पंख क्या होते हैं? और जब दोस्तों जब मैंने देखा कि पंख क्या होते तो मैं हैरान रह गया। आसमान क्या होता है मैंने देखा तो हैरान रह गया। और मैंने देखा कि तो हर कोई कर सकता है जो रेकी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। या सचमुच आप भी रेकी में आगे बढ़ना चाहते हो, या सचमुच आप अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों इन चीजों को आप अपनाइए। आपको रोकने, ऊपर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक सकता आपको। उसमें आपको अध्यात्म को जोड़ना ही पड़ेगा, अध्यात्म को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और जब तक हम चीजों को नहीं जोड़ेंगे, हम नहीं समझेंगे, इन नक्शों को हमारे हाथ में नहीं लेंगे, तो हम रास्ता कैसे बढ़ेंगे, रास्ते में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हर चीज को आपको देखना पड़ेगा। हर चीज को देखने के बाद में हमारे डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम क्या खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, आदतों को बदलना पड़ेगा। जब तक हमारी छोटी आदतें नहीं बदलती, तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सफलता आदतों की संतान है। सफलता आदतों से आती है और सफल लोगों की आदतें सफल होती है। आप दिन भर प्याज खाएंगे तो डकार इलायची की कैसे आएंगी भाई? इसीलिए हमें आदतों को बदलना ही पड़ेगा। और जब तक हम इन चीजों के साथ नहीं जुड़ते दोस्तों, तो जीवन में रूपांतरण असंभव है। अगर आप सचमुच रूपांतरण को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये आएगा। बस हमारी खुद छोटी छोटी आदतें बदलनी है। और छोटी छोटी आदतों के साथ हमें हमारी जिम्मेदारी भी समझनी है कि अब हम रेकी चैनल है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। किस चीज की जिम्मेदारी है? हमारी जीवन की जिम्मेदारी है। हमारी जीवन की जिम्मेदारी है। जिसका चित्त सत्य में स्थिर रहता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें बदलनी है, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं। अपना खुद का उपचार कीजिए, अपने डाइट में चेंज कीजिए, एक छोटा सा मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। और अपेक्षा का कटोरा फेंक दीजिए, इमेज को निकाल कर फेंक दीजिए, और इच्छाएं जो है उसको जरूर कीजिए। लेकिन सपने देखे, जो आपको चाहिए वही सपना देखे। अगर आप जो भी जीवन में बनना चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड का पूरा इस्तेमाल करें। जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो उसी को देखे, घटित होता हुआ देखे। और जब भी कोई अफर्मेशन करे दोस्तों, हार्ट चक्र सपोर्टेड अफर्मेशन करे। हार्ट चक्र सपोर्टेड अफर्मेशन मीन्स, अगर मैंने बोला कि मैं अमीर हूं और मैं अमीर नहीं हूं, तो मेरा हार्ट चक्र सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने बोला कि मैं अमीर बन रहा हूं, तो मेरा हार्ट चक्र बोलेगा यस, हो सकता है। तो इसी तरह दोस्तों आपको अफर्मेट को ज्वाइन करना है, अपने अफर्मेशन को बनाना है खुद को, कि ताकि उसमें ऐसी चीजें रहे कि जो घटित होने वाली है। आई एम अ ब्रिलियंट, आई एम अ रिच, नो, आई एम अ बिकमिंग अ रिच। मैं अमीर बन रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये आप बोल सकते हो। लेकिन मैं अमीर हूं और आप वो नहीं हो, तो फिर आपका हार्ट चक्र सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए अफर्मेशन वही बोले जो आपका हार्ट चक्र सपोर्ट करे। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जब तक माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, इन करते ना आप मास्टर अगर हो आपको पता है मूलबंध क्या होता है। मूलबंध का मतलब है हमारा सर्किट कंप्लीट करना। जब हम जीप तालु को लगाते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह जब तक आपका ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये हार्ट चक्र सपोर्ट नहीं करेगा, आपका जो गोल है, जो अचीवमेंट है, वो सब सफल नहीं होगा। इसीलिए हमें इसके साथ भी जुड़ना ही पड़ेगा। तो चीजों को हम जैसे जैसे समझते, छोटी छोटी चीजों को बदलने का है, क्या बदलने का है, तो वो हम बराबर हमें एक एक करके चीज याद आ जाती है। माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, मूलबंध आपको पता है ना। तो नमस्कार को छोड़ो ना भाई, प्रणाम बोलो। ऋषि मुनियों ने बोला ना, सवेरे सवेरे उठने के बाद राम राम बोलना है। राम राम का मतलब क्या है दोस्तों? बोल के देखिए, आपकी जीभ तालू को लग रही है। और मूलबंध क्या है दोस्तों? वही है। प्रणाम क्या है? जीभ तालू को लग रही है, वही तो मूलबंध है। तो जैसे जैसे हम राम राम सवेरे बोलते हैं, तो उतना राम राम बोलने से भी हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जो मंत्र जाप होता है उसमें भी 108 बार राम बोलना पड़ता है। राम 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 108 बोलेगा, एनर्जी बढ़ेगी। मूलाधार चक्र में से जो एनर्जी पड़ी है वो ऊपर की ओर प्रस्थान करेगी, आपके जीवन का रूपांतरण होगा। वही तो मंत्र जाप है। ऋषि मुनियों ने भी तो हमें यही बोला है, लेकिन हमने उसको पूजा करना शुरू कर दिया। हमने बोला नहीं, मंत्र जाप हमारा क्या काम है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो धन दौलत सब है, रहने को घर है, कपड़े है, सब है। नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं राम राम का। राम राम का मतलब है आपकी वो एनर्जी ऊपर बढ़ना जिसको रूपांतरण की एनर्जी बोलते हैं, जिसको ओशो ओजस की एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी इतनी भोली है दोस्तों, ये जो ओजस की एनर्जी है ना, ये इतनी भोली है, जहां भी जाती है जीव का निर्माण कर देती है। बस समझ जाओ, ये एनर्जी जहां भी जाती है एक जीव का निर्माण करती है। अगर ये ऊपर की ओर प्रस्थान करेगी दोस्तों, तो भी एक आध्यात्मिक जन्म होगा आपका। आपका एक शारीरिक जन्म होता है,
और एक आध्यात्मिक जन्म होता है। जब ये एनर्जी बाहर की तरफ बहती है तो शारीरिक जन्म होता है, और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, अंदर की तरफ बढ़ती है, तो एक आपका आध्यात्मिक जन्म होता है। वही आपका रूपांतरण है। और इस रूपांतरण को करने के लिए आपको चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज कुंडलिनी एनर्जी? कुंडलिनी ऊर्जा के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा। ये एनर्जी ऊपर कब आएगी? ये एनर्जी ऊपर कब आएगी? जब ऊपर का रास्ता क्लियर होगा। हार्ट, अनाहत चक्र प्रेम, विशुद्धि चक्र वाचा, और आज्ञा चक्र पवित्रता। जिसके हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता है दोस्तों, उसको ऊपर बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान का मतलब भी तो आपको पता है ना भाई। ब का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, अ का मतलब अग्नि, न का मतलब नीर, नीर माने पानी। 5 तत्वों से अगर भगवान बनाए तो तुम भी 5 तत्वों से बने हो। फिर भगवान में तुमने क्या फर्क है? तेषा सतत युक्तान्ना भजती प्रीति पूर्वक महा ददामी बद्ध योगांतम येन मामू पयांति ते। वासुदेव कहते हैं पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर रखता है मुझ में और स्मरण करता है मेरा, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। मुझ में विलीन होने का मतलब ही रूपांतरण है, और वो रेकी से संभव है। अगर आप सचमुच रेकी में रूपांतरण चाहते हो दोस्तों, तो आज से ही शुरू करें अपने बातों में, अपने काम कार्यों में और अपने विचारों में संतुलन लाना, विचारों को बदलना, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना, अपने विचारों के स्वामी बनना, एक मेडिटेशन के साथ जुड़ जाना। पहले छोटा सा करना, फिर थोड़ा बढ़ा देना, टाइम धीरे धीरे करते करते। एक मेडिटेशन अपने रूटीन में जरूर डालना। कोई भी काम करते समय दोस्तों ध्यान से करना। खाना खा रहे तो खाना, पानी पी रहे तो पानी, और किसी से बात कर रहे तो किसी से बात करना। बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना। अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय की एक एक सिप के साथ अंदर जाना और देखना। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो अपनी सांस के साथ अंदर जाना, बाहर आना, बाकी की चीज के साथ नहीं जुड़ना। यही जीवन के रूपांतरण का संदेश है दोस्तों, और ये सत्य है, ये घटित होता है। और सचमुच अगर आप इस रास्ते पे चढ़ना चाहते हो, सचमुच आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, रेकी तो आपने सीख ली है, आप उपचार भी कर रहे हो, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ क्लाइंट्स आपके रिटर्न भी हो रहे हैं। उस समय आपको उनको डाइट्स देना पड़ेगा। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आपके शरीर का एनर्जी लेवल जब तक के नहीं सही रहेगा, आप रेकी कैसे काम करेगी? रेकी काम तो कर देगी लेकिन रिपीट भी हो जाएगा। आपको याद है पहले लेवल में डॉक्टर मिकाओ उसुई ने दिन में लालटेन लेके निकले थे, दिन में लालटेन लेके निकले थे गांव में। उसका मतलब देखो ना दोस्तों क्या है, दिन में लालटेन की क्या जरूरत है। उसी तरह उस व्यक्ति को क्या जरूरत है उस लालटेन की, इतना तो प्रकाश है। तो दिन में लालटेन लगाने का मतलब जो है वही है आपके क्लाइंट्स का मतलब। उसके शरीर में एनर्जी कौन सी चाहिए? अगर आप किसी का उपचार कर रहे हो तो उसको आपको डाइट देना पड़ेगा। कम से कम उसको बोलना कि भाई जब तक मैं आपकी हीलिंग करूं 21 दिन, 1 महीना, तब तक आपको रात का भोजन थोड़ा बदलना पड़ेगा। रात के समय में आपको गरिष्ठ आहार नहीं करना पड़ेगा। दोपहर के आहार में आपको क्या क्या चेंज करना है? आहार के साथ मीठा नहीं खाना, फल नहीं खाना, दूध नहीं खाना, एक सब्जी रोटी, एक डाइट लेना। और एक खास बात उनको लिख कर दे देना आपके क्लाइंट्स को कि जब तक आपको भूख नहीं लगे आप नहीं खाएंगे। और जब सवेरे उठेंगे तो दोनों हाथ अपने क्राउन चक्र पे रख के बोलेंगे कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, और आपकी बीमारी की चर्चा किसी से भी नहीं करेंगे। दोस्तों इतना देखिए बोलकर, और देखिए क्या हो जाता है। क्योंकि आज तक वो क्या करता था, वो सबको बोलता था मेरी कमर दुखती, मेरे घुटने दुखते। कभी कभी तो कुछ लोग बोलते मेरे घुटने बदलने पड़ते, मेरे घुटने बदलने पड़ते, डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ता है। सबको वही बताते हैं, बार बार रिपीट करने के कारण उनके सबकॉन्शियस माइंड में ब्रेन बन जाता है, और वो बोलता है कि घुटने बदलने पड़ते। बस वो उसी के ऊपर काम कर देता है, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं, उसको तो कुछ भी पता नहीं। उसको जो बोलेंगे बार बार वही वो बोलेंगे। ठीक है अभी दिन चल रहा है, आप बोलो नाइट है, अभी रात है, अभी रात है, अभी रात है, बोलेंगे ठीक है रात है। फिर आपको दिखना शुरू, रात दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब दिन में बोलते हो रात है तो रात, रात में बोलते हो दिन है तो आपको उजाला दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर की घटनाओं को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की ये जो बदलाव लाने की ताकत है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, लोगों से चर्चा भी करता है, तो भी वो व्यक्ति बीमार रह सकता है। इसीलिए आप उसको सलाह दीजिए कि कल के बाद जब हम आपकी हीलिंग करूं, उसके बाद में आप किसी से भी चर्चा नहीं करेंगे। डाइट में चेंज करने को बोलिए। हो सकता है तो छोटा सा हीलिंग ऑडियो आता है, हमारे ग्रुप में है, इसी चैनल पे मिलेगा आपको हीलिंग ऑडियो। कोई भी पेन को ठीक करे ऐसा ऑडियो है, 10 मिनट का ऑडियो उसको दीजिए
क्योंकि जब वो ऑडियो सुनेगा तो उसकी माइंड प्रोग्रामिंग होती रहेगी जो आज तक नहीं हुई, और वो बोलते रहेगा वही जो आज तक नहीं बोला। आप उसको इतना कीजिए, डाइट में चेंज करने को बोलिए, थोड़ा सा अफर्मेशन को बोलिए करने को, और उसको बोले कि पॉजिटिव रहे, और उसका उपचार भी आप करें। धीरे धीरे आपका उपचार अच्छा हो जाएगा, आपके जो क्लाइंट्स है वो भी अच्छे हो जाएंगे, और आपको आनंद आने लगेगा। और ऐसा आनंद आने लगेगा दोस्तों, वही आपका स्वरूप है जिसको बोलते हैं सत चित आनंद, सच्चिद आनंद। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि अगर आप जीवन में रूपांतरण करना चाहते हो, आज की पूरी वीडियो का सार मैं बोलूंगा 2 शब्दों में। अगर आप जीवन का रूपांतरण करना चाहते हो, आपके जीवन में एक 4000 फीट का टावर खड़ा करना चाहते हो, और उस टावर के ऊपर जाकर आप अपने जीवन को देखना चाहते हो कि मेरे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, दुख है ही नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, तो उसके लिए आपको एक ही तरीका है और एक ही रास्ता है, वो है आपका ऊपर रहना, मतलब उपवास करना और मेडिटेशन करना, अपने स्वरूप को पहचानना। रेकी, अध्यात्म और साइंस, E=mc²। आपके अंदर वही ऊर्जा है जो ऊर्जा ब्रह्मांड में है। इसको जब आप समझ जाएंगे दोस्तों, वहीं से आपका जागरण शुरू हो जाएगा, वहीं से आपका रूपांतरण शुरू हो जाएगा, और आप बनेंगे आपके जीवन के मालिक। अभी तक आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा था, फिर आप गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेंगे और जहां चाहे वहां उसको मोड़ेंगे। अभी कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी नहीं चलाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, लाइक करना है तो लाइक करो, नहीं तो मत करो, लेकिन आपके जीवन में इस चीजों को उतारो। आपके जीवन में रूपांतरण आना संभव है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं रेकी से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में वो दिन जल्दी आ जाए और आप बने अपने जीवन के मालिक। दोस्तों धन्यवाद। गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, खामगांव, महाराष्ट्र से। थैंक यू।